जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। क्या 2027 से पहले धामी सरकार का चुनावी ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है? ये वह सवाल है जिसका जवाब खोजा जा रहा है। चुनावी संदेश दे दिया गया क्या, या फिर इसके पीछे अभी सस्पेंस बरकरार है? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की पूरी तस्वीर को देखें तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली जिलों के अलावा प्रदेश के हर जिले की सरकार में हिस्सेदारी है। जातीय लिहाज से देखें तो मुख्यमंत्री समेत 5 विधायक ठाकुर समुदाय से आते हैं, जबकि 3 विधायक ब्राह्मण समुदाय से हैं। अनुसूचित जाति से 2 विधायक सरकार का हिस्सा है और 1 विधायक पंजाबी समाज से है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक है? अगर है तो कैसे है? क्या है उत्तराखंड सरकार का कानूनी ब्लूप्रिंट? वो सब बताने के लिए मैं आया हूं दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आप समझ पाएंगे। दोस्तों, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सवाल भी उठा, इन जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि बीते कुछ वक्त में बहुत कुछ उत्तराखंड ने देखा। बल बीजेपी के ही कई मौजूदा विधायक, यहां तक कि पूर्व मंत्री भी अपने आप को मंत्रिमंडल में देख रहे थे। लेकिन आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जिन नामों की चर्चा मंत्री बनने की ज्यादा थी वो देखते रह गए, और जिनके नाम कहीं थे ही नहीं वो मंत्री बन गए। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि एक दिन पहले तक इन नए मंत्रियों को तक पता नहीं था कि वो मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन मंत्री बन गए। तो सवाल वो ये, क्योंकि बीजेपी ने अपने बहुत से विधायकों में से इन 5 नामों को चुना, वो बताता हूं। दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में यह बड़ा संदेश है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट विस्तार किया। 5 नए चेहरों को खजान दास, भरत चौधरी, राम सिंह खेड़ा, मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस विस्तार में दगड़ियों क्षेत्रीय और जातीय संतुलन खूब दिखा, जिसे साधने की साफ कोशिश भी दिखी। दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको जो जानकारी देने के लिए आया हूं बेहद अहम है। दोस्तों, जहां कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडल को प्रतिनिधित्व दिया गया, हरिद्वार जैसे अहम जिले को पहली बार जगह मिली, जबकि कुछ पहाड़ी जिले अब भी बाहर हैं। सामाजिक समीकरणों में ठाकुर, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और पंजाबी समाज को साधने की रणनीति भी साफ नजर आती है। दोस्तों, मैदान और पहाड़ के बीच संतुलन बनाकर सरकार ने चुनावी संदेश देने की कोशिश की है क्या? ये सवाल भी अब होने लगा है। इस कैबिनेट विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को तरजीह दी गई। दरअसल उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। मंडलों के हिसाब से देखूं तो कुमाऊं मंडल में आने वाले नैनीताल जिले से राम सिंह खेड़ा सरकार में पहली बार मंत्री बन रहे। वहीं पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले से कोई मंत्री नहीं है। बेशक दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं मंडल से हैं। सीएम चंपावत जिले की चंपावत विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊधम सिंह नगर से सौरभ बहुगुणा सरकार में पहले ही मंत्री हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले से रेखा आर्या कैबिनेट मंत्री हैं। इस तरह कैबिनेट विस्तार के बाद कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री के अलावा 3 अन्य मंत्री कैबिनेट का हिस्सा हो गए। दोस्तों, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे पहाड़ और मैदान को साधने की कोशिश की गई है, और कौन कौन से वो जिले हैं जिसे मंत्रिमंडल में रखा गया, और कौन कौन से वो जिले हैं जो मंत्रिमंडल में नहीं हैं, यानी कि दूर है। कुमाऊं की बात हो गई, अब थोड़ा सा रुख में गढ़वाल की तरफ करना चाहता हूं, गढ़वाल मंडल की तरफ। दोस्तों, गढ़वाल की बात करूं तो यहां देहरादून जिले से खजान दास को मंत्रिमंडल में जगह मिली। खजान दास देहरादून शहर की राजपुर विधानसभा सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। देहरादून जिले की मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी पहले ही सरकार में शामिल हैं। हरिद्वार जिले को अब तक कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और वहीं इसी जिले से दूसरे विधायक प्रदीप बत्रा को सरकार में जगह मिली, यानी कि 2 मंत्री बनाए गए। गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों की बात करूं तो दोस्तों, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग ये जिले अब तक बिना रिप्रेजेंटेशन के लग रहे थे, लेकिन अब कैबिनेट में रुद्रप्रयाग जिले से आने वाले भरत सिंह चौधरी को जगह मिली है। दोस्तों, उत्तराखंड की पूरी तस्वीर को देखा जाए तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली जिलों के अलावा प्रदेश के हर जिले की सरकार में हिस्सेदारी हो गई। जातीय लिहाज से देखें तो जरा
मुख्यमंत्री समेत 5 विधायक ठाकुर समुदाय से, जबकि 4 विधायक ब्राह्मण समुदाय से। अनुसूचित जाति एससी की बात करो तो 2 विधायक सरकार का हिस्सा हैं और 1 विधायक पंजाबी समाज से। इसके अलावा दोस्तों, कैबिनेट में मैदान और पहाड़ के बीच के संतुलन को कैसे बनाए रखा, कैसे कोशिश की गई। मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, सौरभ बहुगुणा मैदानी जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैदानी जिलों से हैं, तो सीएम समेत बाकी सभी विधायक पहाड़ी जिलों से आते हैं। तो दोस्तों, तस्वीर उत्तराखंड के नए मंत्रिमंडल की यही है, विस्तार की यही है। देखिए कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखा, चुनावी संदेश देने की एक रणनीति बनाई, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के प्रतिनिधित्व और मैदान पहाड़ का संतुलन बनाए रखा। साथ ही ठाकुर, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति, पंजाबी तबका, हर समाज, इन सभी फैक्टर ने इस कैबिनेट विस्तार को सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीति का एक बड़ा संदेश माना है। भले ही कुछ नाम अचानक शामिल हुए और कुछ उम्मीदवारी पर रह गए, दावेदारी कर रहे थे या फिर बात हो रही थी उनकी, लेकिन वो रह गए। लेकिन ये विस्तार साफ तौर पर एक रणनीतिक खेल मालूम पड़ता है। ये खेल आगे क्या रंग दिखाएगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो काम आज तक नहीं हो पाया वो सरकार का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले हुआ। वक्त बेहद कम ये साबित करने के लिए कि आपका फैसला सही है या फिर गलत। आपको क्या लगता है इस फैसले को लेकर? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खबर को मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह से पारदर्शी भाव से, जिन जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं था उन जिलों का प्रतिनिधित्व मिला है। बहुत अच्छे योग्यता मंत्री हमारे बने हैं और ये सारे मंत्रिपरिषद 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय की पताका के आखिरकार वो नवरात्र आ ही गया जिसमें मिली गया तोहफा। निश्चित रूप से समय का चयन होता है और नेतृत्व जब भी चीज़ें तय करता है उस पर अनुकूलता के साथ चीज़ें आगे बढ़ती है। चुनावी साल में हुआ है, लगता है समय पर्याप्त। हाँ, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल खाली था और उस स्थान को मुख्यमंत्री जी ने भरा है। मैं अपने नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छी टीम हमको उत्तराखंड के अंदर मिली है। देखिए, पहले भी मुझे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन ने और मौका दिया था, उस मौके पे मैं खरा उतरने की मैंने कोशिश की और अब भी जो मौका मुझे मिला है, हालांकि समय कम है, काम ज़्यादा है, हम लोग इतनी कोशिश करेंगे कि जनता के विश्वास पे हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे और जो काम हमको दिया जाएगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसके ऊपर पूरी खरे उतरने की कोशिश करेंगे। भाई साहब बधाई।